इंसान जो है ना वो भूगोल नहीं बना सकता है। इंसान कुछ बनाएगा तो इतिहास ही बनाएगा। सर नवंबर बीत चुका है और हमने हालत देखी हवा की कि अभी AQI 494 ही पहुंचा। अभी दिसंबर आ रहा है तो थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन हम देखते हैं कि चाहे बारिश भी होती है, राजधानी हमेशा ऐसे ही रही है। हमने हमेशा ही जो हवा रहती है बहुत गंभीर श्रेणी से लेकर ख़राब में और बहुत ख़राब में, इनमें ही तीनों में देखा जाता है ज़्यादातर राजधानी को, और अच्छी तो कभी हुई नहीं है आगे हवा। ये है कि मतलब साल भर का अगर वो देखोगे, एनालिसिस करोगे, डाटा एनालिसिस करोगे ना, तो यहाँ कभी कभार ये होता है कि जब हवा जो है अच्छी हुई, वो अपवाद होता है वो उसमें एक तो बारिश का सीज़न आता है जब हवा धुल जाती है, एटमॉस्फेयर धुल जाता है। हाँ। तब उस दौरान कुछ जो है पॉल्यूशन कम होता है, या कभी कुछ इस तरह की एटमॉस्फेयरिंग कंडीशन बन जाती हैं जिससे पॉल्यूशन छट जाता है, जिससे अच्छी कैटेगरी में हवा आ जाती है। वो भी 1, 2 दिन, 3 दिन साल में होता है। वही सर, क्योंकि देखो बारिश भी हवा को साफ़ नहीं कर पाती, इसका क्या कारण है? मतलब राजधानी में ऐसा क्यों होता है? तो ये इसके पीछे ना, अगर देखोगे इसका भूगोल देखोगे दिल्ली का ना, तो वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। दिल्ली जो है लैंडलॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली चारों तरफ से जो है ज़मीन से घिरी हुई है। मतलब कहीं कोई ऐसा सागर जैसी कोई वाटर बॉडी नहीं है, या कोई यहाँ पे हिल एरिया बहुत बड़ा ऊंचा नहीं है, या बहुत बड़ा फॉरेस्ट क्षेत्र नहीं है, फॉरेस्ट कवर नहीं है यहाँ पे, कि जहाँ पे हवा को ब्रीदिंग स्पेस मिले। ब्रीदिंग स्पेस कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पे एक तो अपना वहाँ का कोई पॉल्यूशन का सोर्स ना हो, दूसरा वो जगह जो है, जो हवा उसके ऊपर से गुजर रही है, उसको कुछ हद तक साफ़ कर दे, कुछ साफ़ कर दे। ऐसी कोई जगह जो है दिल्ली के चारों तरफ नहीं है, दिल्ली के NCR के चारों तरफ नहीं है। इसी का रिफ्लेक्शन होता है AQI में। सर ज़मीन से घिरे रहना मतलब पूरा लैंडलॉक हो जाना, और प्रदूषण का क्या रिलेशन है, वो ऐसा कैसे हो जाता है? तो हम देखोगे ना, दिल्ली चारों तरफ से ना ज़मीन से घिरी हुई है, और जो एक तरफ उसका हरियाणा है, दूसरी तरफ UP है। ये दोनों रीजन जो हैं, दोनों तरफ के रीजन जो हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरा वहाँ पे एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हरियाणा के साइड में देखोगे तो यहाँ पे जो है एक तो पावर प्लांट है ना, दूसरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उस तरफ हरियाणा के साइड में। इस तरफ आओगे गाज़ियाबाद, नोएडा वगैरह, या मेरठ तक चले जाओगे तो यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो है ईंट के भट्ठे बहुत ज़्यादा हैं। और साउथ में जाओगे तो स्टोन क्रशर मशीन बहुत ज़्यादा है, MP वगैरह में या बुंदेलखंड वगैरह में। तो एक तो है कि एक्टिविटी इस तरह की है कि जिससे पॉल्यूशन होता है, जो कि पॉल्यूशन के सोर्स होते हैं। और दूसरा ये कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ की, ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब ये है कि एक्टिविटी तो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो सड़कों पर लोड है ट्रैफिक का वो बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उससे पॉल्यूशन यहाँ का छट नहीं पाता है। साल भर मतलब एक लेवल पे बना रहता है पॉल्यूशन, और दिल्ली का अपना सोर्स भी है पॉल्यूशन का। तो इन सब को मिला के जो है साल भर यहाँ की हवाएं जो हैं वो या तो ख़राब रहेगी, या तो बहुत ख़राब रहेगी, या तो सीवियर रहेगी। तो सर वाटर बॉडी का होना प्रदूषण को कैसे कम कर पाता है? मतलब क्यों महत्वपूर्ण है वाटर बॉडी अगर हो गई तो प्रदूषण कैसे छटाती हो? तो जैसे कोई वाटर बॉडी है ना, बड़ी वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा स्पेस ऐसा मिल जाता है जहाँ से कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। और दूसरा जो पानी होता है ना, वो उसमें कुछ एल्गी होते हैं जो कार्बन सिक्वेटर का काम करते हैं। कार्बन सिक्वेटर का मतलब ये हुआ कि कार्बन को हटा लेते हैं हवा से, एक चीज़। दूसरा ये पार्टिकुलेट मैटर है जो हवा में मौजूद है, उसको भी कुछ हद तक हटा लेते हैं। इस तरह से हवा को साफ़ करने में सागर जो है या बड़ी वाटर बॉडी जो है वो मददगार होती है। फॉरेस्ट के साथ भी होता है। फॉरेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे भी पॉल्यूशन का लोड कम ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी कोई उसका उस जगह में ना कोई पॉल्यूशन का सोर्स ऐसा नहीं होता है कि जो हवा को ख़राब करे। हाँ। पेड़ पौधे भी जो हैं वो हवा को साफ़ ही करते हैं। तो ये दोनों होते हैं। इसी तरह पहाड़ होते हैं। पहाड़ पे भी अगर बड़ा पहाड़ मतलब ऊंचा पहाड़ है तो वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी बड़ी नहीं होती, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होती है जहाँ पे जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, हवा को ख़राब करे। लेकिन सर दिल्ली में तो अरावली भी है, क्योंकि आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र भी कहीं ना कहीं हवाओं को साफ़ कर देते हैं, तो दिल्ली में पहाड़ी भी है, अरावली, यमुना भी यहाँ से बहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। दिल्ली में 2 लैंडस्केप हैं। हाँ, साफ साफ जो दिखते हैं, एक तो अरावली है, दूसरा यमुना है, लेकिन दोनों बीमार हैं। उस इकोलॉजिकल सिस्टम से जो हमको सर्विसेज मिल सकती थी वो पूरी तरह से टूटी हुई है। अरावली भी
पूरी तरह से जो घिरा हुआ है इस समय देखोगे तो यहाँ पे कोई नेटिव प्लांट है ही नहीं। गुड़गांव वगैरह में तो खनन की भी एक्टिविटी बहुत सारी हो रही, इंक्रोचमेंट है ही वहाँ पे, और नेटिव कोई प्लांट भी नहीं है। जैसे विलायती कीकर और लेंटाना पूरा रिज पे फैला हुआ है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो उसके इकोलॉजिकल सिस्टम को रिस्टोर कर सके या हेल्दी रख सके। इसी तरह से यमुना है, यमुना के साथ क्या है, यमुना की जो कंडीशन है उसमें यमुना भी इकोलॉजिकली डेड है। हाँ, पूरी उसमें भी जीवन नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं बचा है। तो उसकी भी जो कैपेसिटी थी हमको सर्विसेज देने की या हवा को साफ़ करने की, वो भी नहीं बची हुई है। उसका फ्लड प्लेन भी ख़त्म ही हुआ है, बहुत सारी जगहों पे इंक्रूज्ड है। तो इस तरह से इसका अपना जो इकोलॉजिकल सिस्टम है दिल्ली का, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो रहा है दिल्ली के पॉल्यूशन के लोड को कम करने में या हवाओं को ब्रीदिंग स्पेस दे पाने में। सर, आप जब कहते हैं कि नेटिव प्लांट्स नहीं है, तो अगर नेटिव प्लांट्स होते उसमें अरावली में तो क्या हो जाता? अगर नेटिव प्लांट्स जैसे एक स्टडी है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्टडी है, तो वहाँ पे प्लांट हैं अरावली में 15 साल से ऊपर के। हाँ। तो वो किस तरह से पॉल्यूशन के लोड को कम करते हैं। तो उसने देखा था कि पर एनम जो है 60 ग्राम के आसपास एवरेज अगर देखा 15 लाख पौधों का, तो 60 ग्राम के आसपास का पॉल्यूशन लोड हटा लेते हैं। सहजन जो पौधा होता है उसका जो मिला हुआ था वो शायद 260 ग्राम के आसपास, 260-70 ग्राम के आसपास पर एनम जो है पॉल्यूशन लोड हटा रहा था जी। तो अगर नेटिव प्लांट होगा तो वो इस तरह से मतलब पॉल्यूशन का लोड हटा के, पॉल्यूशन कम करके हवा से, वो हवा को हेल्दी बनाता है। जैसा आप बता रहे थे कि जो दिल्ली है, दिल्ली के चारों ओर जितने भी राज्य हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। बाहर तो कोई चांसेस नहीं है, अंदर भी यमुना और जो वो जंगल है अरावली का, जो पूरी रेंज आती है, वो भी पूरी इकोलॉजिकली डेड पड़ी हुई है। तो क्या कोई संभावना है कि दिल्ली में वापस से ये सारी चीज़ें सही हो जाए और हवा सही हो पाए? बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये जानना है कि इंसान जो है ना, वो भूगोल नहीं बना सकता है। इंसान कुछ बनाएगा तो इतिहास ही बनाएगा। हाँ, दिल्ली एनसीआर जियोग्राफी है, उसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से ठीक रख सकते हैं। हाँ, अब सारा कुछ डिपेंड उस पर करता है कि अगर हम चाहें तो यमुना को ठीक कर लें, यमुना से जो सर्विसेज मिल सकती हैं वो मिलने लगेंगी। यमुना के साथ साथ जो उसका फ्लड प्लेन है, इस एरिया में करीब 30 बायोडाइवर्सिटी प्लांट डेवलप हो सकते हैं। 30 बायोडाइवर्सिटी प्लांट डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होंगे, उसमें पेड़ 3 लेयर फॉरेस्ट होगा उसमें, अगर बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप होता है तो 3 लेयर फॉरेस्ट मतलब हो गया घास का मैदान हो गया, उससे ऊंचाई के पौधे हो गए, उससे ऊंचाई के पौधे हो गए। जो एक फॉरेस्ट का वो होता है, शर्त होती है, उसमें जो है वेटलैंड होंगे, और वो जो है इनक्लोज्ड विहीन, मतलब इनक्लोज्ड एरिया नहीं होगा, वहाँ पे कोई एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। और तो ये एक तरह से ना ये उसकी ग्रीन वॉल का काम करेगी। यमुना जो है एक ग्रीन वॉल की तरह यमुना काम करेगी। इसी तरह अगर हमने 30 बायोडाइवर्सिटी प्लांट डेवलप कर लिए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हवा पे नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट जो है नदी की सेहत पे भी पड़ेगा। अरावली में भी इसी संभावना है। वो भी एक तरह से ये कहा जाता है ना, अगर दिल्ली जो है, दिल्ली में अरावली ना होती तो दिल्ली का जो लैंड देख रहे हो, लैंडस्केप देख रहे हो, ये राजस्थान के थार मरुस्थल का ही विस्तार होता। यमुना ना होती तो यहाँ जीवन की संभावना ही नहीं थी। तो यमुना और अरावली ने मिल के दिल्ली की बसावट को तय किया। यहाँ पे बसावट संभव हो सकी है वो इसी वजह से कि यमुना एक तरफ है, पूरब में यमुना है, पश्चिम में अरावली है, उत्तर से दक्षिण तक जाती हुई। तो जो लैंडस्केप हैं दिल्ली के, अगर ये सही होते हैं तो दिल्ली अपने लेवल पे कुछ हद तक यहाँ की हवा को इम्प्रूव कर सकती है, कुछ हद तक यहाँ के वाटर की क्राइसिस को इम्प्रूव कर सकती है। उसमें 2 मेन लैंडस्केप हैं जिनको ठीक करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक यमुना, एक अरावली। जैसा आज बातचीत से हमारा एक निष्कर्ष निकला है कि जो दिल्ली है, दिल्ली को अपने स्तर पे ही इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो लैंडस्केप्स हैं उस पर काम करना पड़ेगा जी। हाँ, ये इसको ज़्यादा स्पष्ट तौर पे हम तब समझ सकते हैं कि जब हम नॉर्थ और साउथ की एयर क्वालिटी इंडेक्स का कंपैरिजन करें। इस समय जब पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक का एरिया जो है का दम घुट रहा है, हवाएं जो है दम घुटू हुई हैं, उसी दौर में साउथ के कुछ शहर ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहाँ की हवाएं जो है अच्छी कैटेगरी में, मतलब 50 से नीचे उनका AQI है। लेकिन ये समझने के लिए
हमको अगली वीडियो स्टोरी का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अमर उजाला के लिए संतोष कुमार। नमस्कार, कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह के साथ मैं दीपक कार्की, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।